मोदी जी ना जीती हो ना नीतीश ना जीती हो और केहू जीतो चाहे मत जीतो, लेकिन ये दोनों आदमी ना जीती लोग। काहे मोदी जी 10 साल से देश के 7 साल से देश के नाश करता रहन, गठबंधन में सरकार बनैलन उहे नीतीश बाबू के पहले डीएनए के अंदर रहा और वह जब लालू से गठबंधन टूटल तो नीतीश बाबू के जरे एकदम गला में गला मिल गल। तो बिहार के लोग बुर्बक नहीं किया, हमनी के बुर्बक नहीं की सब फैन फॉलोइंग यूट्यूब पे बुझ देखल कि ना कि क्या डिसलाइक भइल मन की बात में नरेंद्र मोदी जी के योगी जी के कहाँ फैन फॉलोइंग सब फैन फॉलोइंग चल गई। अब ITO सेल ना चल रही है, पहले तो लोग जमीन पे विरोध होता रहा, अब लोग के फेसबुक ट्विटर यूट्यूब पे विरोध होता। किसान के क्या मारल जाता है, आवाज नहीं उठाओ, मुद्दा भटका देता रिया दीपिका कंगना के चक्कर में लेकिन के किसान के खेत भूल गए बारन सन। चौधरी चरण सिंह नेता रहलन जिनको कहले रहलन कि किसान के एगो आँख खेत में होके चाहिए, दूसरा आँख दिल्ली संसद में होके चाहिए, लेकिन एक के उहे भाजपाई बारन सन जिन किसान पुत्र के ऊपर लाठी बरसावे के काम करते रहन सन। और हम तैयार हैं, छाती आगे करके खड़े हैं कि आओ योगिया मोदिया NSA हमारे छाती पे लगा, कि इसका बस की नहीं है कि हमें ये आतंकवादी और ये देशद्रोही कहेगा और देश की जनता मानेगी। हमारा मौलिक अधिकार है, हम सवाल पूछेंगे और आपके खिलाफ हम छाती ठोक के बोलेंगे कि आप गलत हैं या आप सही हैं। और जनता बिहार का मौका ढूंढ रही है कि जब भाजपा के किए कुटाते लोग बिताए थी, सांसद लोग महाराजगंज में पिटाइल बारनू, सिग्रीवाल के समर्थक JDU के लोग पिटाइल बाज में भाजपा के जोरे गल बा। तो बिहार के लोग सोचता, बिहार के मतारी बहन हमनी के सोचता कि कब नरेंद्र मोदी चाहे नीतीश बाबू के लोगवा जाए वोट मांगे तो झाड़ू से झड़वा दिए सन बिहार के लोग। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिहार में बीजेपी के टक्कर ले वाला केहू नहीं खे, काहे से कि जितना प्रोपेगेंडा बनाया जाता दूसरा पार्टी की तरफ से वो सब फेक बा। काहे कि बीजेपी जितना चुनाव लड़ल बा, जितना मुद्दा बा कुल पूरा कर दिल बिया। धारा 370, राम जन्मभूमि, ट्रिपल तलाक, बहुत ऐसा धारा, तो काहे ना चुनाव जीती भैया, काहे ना देखा भैया हम बुझा था नहीं धारा 370 बढ़िया फैसला बा। राम मंदिर में करो योगदान नहीं किया, राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के योगदान बा। नरेंद्र मोदी जी काहे ना कागजवा पे लिख दो कि हाँ राम मंदिर बनाया जाएगा, काहे सुप्रीम कोर्ट के एथी करन, तो काहे वो अपन वाहवाही करतन कि हम बनैले बानी राम मंदिर, हमारा सरकार में बनोला। बिहार में देखो बेरोजगारी कितना बा, लड़का से ना दिन भूखे मरतन सन, रोजगार नहीं खे, रोज लड़ाई दंगा होता। बिहार में एक महीना में 21 महिला के साथ बलात्कार करके MMS बनाया गया, उसका और लीक किया गया। कहाँ है नीतीश बाबू? अपना हिसाब से बता दा कि के जीती, साफ साफ बता दा, मन में कोई पाप ना रहेगा चाहिए, बता दा। मोदी जी ना जीती हो ना नीतीश ना जीती हो और केहू जीतो चाहे मत जीतो, लेकिन ये दोनों आदमी ना जीती लोग। काहे मोदी जी 10 साल से देश के 7 साल से देश के नाश करता रहन, गठबंधन में सरकार बनैलन उहे नीतीश बाबू के पहले डीएनए के अंदर रहा और वह जब लालू से गठबंधन टूटल तो नीतीश बाबू के जरे एकदम गला में गला मिल गल। कहते हैं कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अरे किस नीतीश की बात कर रहे हैं जिसका खून गंदा बताया आपने, उस नीतीश की बात कर रहे हैं, बताइए। लेकिन दूसरा का सरकार बनती है तो फिर तो आतंकी गढ़ बन जाएगा ना बीजेपी, वो तो कहना है इनका। अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकियों के साथ मिलकर गठबंधन किया था। महबूबा मुफ्ती को आतंकी बताने का काम करते हैं और उनके साथ मिलकर बताइए इन्होंने गठबंधन करने का काम किया। तो मैं बता रहा हूँ भाजपा किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी के साथ होंगे तो आप देशद्रोही हैं, आप आतंकवादी हैं। मोदी के इतना फैन फॉलोअर बान सा कि जो लॉकडाउन में किसान के पैरों में छाला पड़ल बाना वो मोदी के जितावे के इतना प्यार बाटे लोग इतना फैन फॉलोइंग तो कहता तो बिहार के लोग बुर्बक नहीं किया, हमनी के बुर्बक नहीं की सब फैन फॉलोइंग यूट्यूब पे बुझ देखलो कि ना कि क्या डिसलाइक भइल मन की बात में नरेंद्र मोदी जी के योगी जी के कहाँ फैन फॉलोइंग सब फैन फॉलोइंग चल गई। अब ITO सेल ना चल रही है, पहले तो लोग जमीन पे विरोध होता रहा, अब लोग के फेसबुक ट्विटर यूट्यूब पे विरोध होता। हैशटैग इतना स्टूडेंट आवाज उठाओ तरन सन रेलवे खातिर और SSC खातिर सब एक के धांधलाबाजी करते, कहाँ यूथ की आवाज सुनाता। तू जन कहता कि फैन फॉलोइंग बात, फैन फॉलोइंग सब खत्म हो गई। अब लोग के खाली विरोध होता, देख ला एक के लुकावे के पड़ता, एक के माने ऑप्शन बंद करे के पड़ता। पहले तो जमीने पे हिटलर सही चलावत रहा, अगर हमनी के सड़क पे उतरत रही सन तो हमनी पे लाठी बांधत रहा। अब तो हमनी के आवाज ट्विटर फेसबुक और सोशल मीडिया पे बंद करके काम करता रहा। आप कहें रोजगार नहीं, लेकिन सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे लगातार एक नया प्रोमो लॉन्च किया है कि बिहार में सब कुछ बा। मैं कह रहा हूँ बिहार में का बा, बिहार में सब कुछ है। बिहार में बाढ़ बा, बिहार में अपराध बा, बिहार में शराब बा, बिहार में बलात्कार बा, बिहार में बेरोजगारी बा, बिहार में अशिक्षिता बा, बिहार में जात पात के भेदभाव बा, बिहार में धर्म विवाद बा। साला सब गुंडों माफिया को लोग टिकट देने का काम कर रहे हैं। ये जो मीडिया है दलाली करके इन्होंने भाजपा का जो IT सेल है, ये अदर पार्टी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाजपा बिहार में चुनाव जीत सकती है और जो पार्टी है इसका ये प्रोपेगेंडा या फेल बता देते हैं क्योंकि इनका IT सेल जो है वो पूरा गलत काम करता है। वो झूठ को सच और सच को झूठ बनाने का काम करता है क्योंकि इनका काम ही है जुमलेबाज। तो ये ऐसे प्रोपेगेंडा फैला के बिहार में अपना जो मनगढ़ंत जो अपनी ये जो वादे हैं ये जरूर दिखाएंगे, लेकिन बिहार का लोग
खून को जो इन्होंने नरेंद्र मोदी ने गंदा बोला है ये नहीं भूलेगी, और जो इन्होंने विशेष राज्य का दर्जा दिया था ये भी नहीं भूलेगी। सब इन्होंने वादा खिलाफी किया है, वादा तोड़ा। जनता को याद है, और जनता बिहार का मौका ढूंढ रही है कि जब भाजपा के किए कुटाते लोग बिताए थी, सांसद लोग महाराजगंज में पिटाइल वारू, सिग्रीवाल के समर्थक जेडीयू के लोग पिटाइल बाजे भाजपा के जोरे गल। तो बिहार के लोग सोचा था, बिहार के मतारी बहन हमने के सोचा था कि कब नरेंद्र मोदी चाहे नीतीश बाबू के लोगवा जाए वोट मांगे तो झाड़ू से झड़वा दिए सन बिहार के लोग। अच्छा, पहले आपने कहा डीएनए खराब की बात की थी, और अब जो नित्यानंद राय हैं वो सीएम उम्मीदवार भी माना जाते हैं बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती है तो ये जो कश्मीर, ये जो है बिहार, वो कश्मीर बन जाएगा, आतंकवादियों का गढ़ बन जाएगा। तो क्या लगता है कि कोई और कि बिहार के बीजेपी के साथ किसी को भी सत्ता आएगा तो क्या कश्मीर बन जाएगा बिहार? देखिए, ये जो अंधभक्त हैं और जो भाजपा के जो राष्ट्रीय भक्त हैं, ये छद्म राष्ट्रवाद वाले लोग हैं। ये लोग, इनका मानना और इनका सोचना ये है, इनका कहना ये है कि आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं तो आप भारत देश के साथ हैं, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं तो आप देश के खिलाफ हैं। अरे हम खुद, हमें लोग कहते हैं जो भाजपा के अंधभक्त हैं, हमारे फेसबुक पे, ट्विटर पे लिखते हैं कि हिंदुस्तान हम शर्मिंदा है, अंशु ठाकुर जिंदा है, कोई एंटी नेशनल बताता है, कोई एंटी हिंदू बताता है, तो क्या हम मोदी जी के खिलाफ हैं? अगर मोदी जी के विचारधारा को हमें सही नहीं लगता, अगर एज ए इंडियन सिटीजन अगर हम उनका विरोध करते हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है, तो क्या हम भारत के विरोध में है? अरे मालिक, क्वेश्चनवा हम ही पूछतनी। कहल जाता है कि जो 70 साल से कि उन किसान घुट घुट के जियल रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी आके आजाद कर दिला। अब ऐसा बढ़िया का चाहिए किसान देखी आजाद कर दिला तो जंतर मंतर पे देखी, पंजाब में देखी, पटना में देखी, कहाँ कहाँ यूपी में देखी, किसान के मारल जाता हो, इनकी आवाज नहीं उठाओ, मुद्दा भटका देता रहा सन। के रिया दीपिका कंगना के चक्कर में लेकिन के किसान के खेत भूल गए सन। चौधरी चरण सिंह नेता रहलन, जिनको हले रहलन कि किसान के एगो आँख खेत में होके चाहिए, दूसरा आँख दिल्ली संसद में होके के चाहिए, लेकिन एकनी के उहे भाजपाई बारन सन जिन किसान पुत्र के ऊपर लाठी बरसावे के काम करता सन। लेकिन के पिछला सरकार में थी 2 अक्टूबर के एकनी के यह भाजपाई सन कि किसान के ऊपर लाठी चलवावे के काम कर सन, गाजीपुर में गोली दागवाइलन सन। मध्य प्रदेश में देखी, यहाँ लोनी में देखी किसान को इन्होंने कैसे गोली से मारने का काम किया है। अरे क्या लगता है, जहाँ पे बीजेपी की सत्ता नहीं है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, वहाँ आतंकी फैलते हैं? बताइए कहाँ फैल रहे हैं? आज देखिए झारखंड में कितना बढ़िया काम हो रहा है, कहाँ फैल रहे हैं? इससे पहले उनके मुताबिक तो ऐसा होता है ना? उनके मुताबिक तो होता ही है साहब। मैंने तो कह दिया, आप मोदी जी के साथ हैं तो आप भारत देश के साथ हैं, आप मोदी जी के खिलाफ हैं तो आप भारत देश के खिलाफ। एंगल दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा विकास कर दिया है, विकास इतना हो गया है कि लोगों संभला नहीं संभल रहा है। आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? बिहार में विकास इतना हो गया है कि कोरोना काल में जो पहले हमारे बिहारी भाई थे, मैं भी बिहार से रहने वाला हूँ, छपरा जिला हमारा घर बा, अंशु ठाकुर हमारा नाम है, और हमारे जो रिश्तेदार थे जो मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, कानपुर, गुजरात, पता नहीं कहाँ रहते थे, वो सब कोरोना काल में उन्हें बिहार वापस जाना पड़ा। और उसके बाद जो हमारे जो नीतीश जी थे, जिन्होंने कहा था कि पहले तो इन्होंने बिहार में बिहारियों को घुसने से मना कर दिया, और उसके बाद बिहार में इन्होंने कहा कि एक मतलब कोरोना का जो बीमारी आई है, इसके बाद बिहार वासियों को कहीं और महानगरों में जाके कमाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी वैश्विक महामारी में रोटी की लड़ाई की वजह से आज वहाँ बिहार में रोटी की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से आज बिहार वासियों को दोबारा विभिन्न क्षेत्रों में जाके नौकरी करने का काम करना पड़ रहा है। बताइए कहाँ रोजगार है, कहाँ बिहार में कुछ है? क्या लगता है, जिस तरीके से जब भी चुनाव आता है, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, दिल्ली में भी जैसे आपने देखा था, और फिर वही आप वो छोड़िए, आप हाथरस वाला मामला देखिए, हाथरस में बच्ची का बलात्कार हुआ, जो विपक्ष है अगर वो जनमत का आवाज बनने के लिए अगर वो सड़क पर उतरने का काम कर रहे हैं, तो उनको ये योगी सरकार कैसे बता रही है कि देश को बर्बाद करने के लिए हजारों करोड़ की रची हुई साजिश है, पर देश में दंगा फैलाने का काम किया है। लेकिन जिसका अभी आया कि वो कोई अमेरिका का जो श्वेत लोगों का वो जो चल रहा था, उसका प्रोपेगेंडा है, तो ये लोग सिर्फ मुद्दा भटकाने का काम करते हैं, और जो इनके खिलाफ जाएगा उसको ये लोग देशद्रोही, आतंकी। मैं बताना चाहूँ, कोई दो राय नहीं है कि आप पे और हम पे ये लोग एनएसए लगाने का काम करें, कभी भी लगा सकते हैं ये लोग एनएसए, और हम तैयार हैं, छाती आगे करके खड़े हैं कि आओ योगिया मोदिया एनएसए हमारे छाती पे लगा, क्योंकि इसका बस की नहीं है कि हमें ये आतंकवादी और ये देशद्रोही कहेगा और देश की जनता मानेगी। हमारा मौलिक अधिकार है, हम सवाल पूछेंगे और आपके खिलाफ हम छाती ठोक के बोलेंगे कि आप गलत हैं या आप सही हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।